सपना हो न सका अपना, सपना हो न सका अपना। अब कल के निर्वाचन से, मतदान से अब कैराना वासी वाले अपने घर पर नहीं लिख पाएंगे। ये मकान बिकाऊ है। अब ये नहीं लिख पाएंगे, ये मकान बिकाऊ है। भगवान राम से हनुमान जी ने पूछा था, जो कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। सबरे ने भगवान राम से कहा, हम तो भिलनी हैं, हम तो जंगल में रहने वाले हैं, आप तो राजा हैं, आप में आसन आए। केवट ने कहा था, नाथ कछु उतराई नहीं चाहूं, नाथ कछु उतराई नहीं चाहूं। केवट ने कहा था, आप हे राम, आप हमारे नौ पर आ गए, हमारा व्यवसाय सदा सदा चलता रहेगा, अब हमको कोई बाधा विपत्ति नहीं होगी। आज कल का जो मतदान हुआ उत्तर प्रदेश में, यह बता रहा है आदित्यनाथ योगी जी पुनः आ गए हैं। सपना हो न सका अपना, यह आपको मालूम है। उत्तर प्रदेश की जनता ने कल जो मतदान में अपना उत्साह दिखाए, वह यह बताता है जो आदित्यनाथ योगी जी पुनः सत्ता में आ गए हैं। और मुन्नम्मा राणा जी कहते थे, अगर आदित्यनाथ योगी जी आ जाएंगे तो हम उत्तर प्रदेश खाली कर देंगे। इन गुप्ता जी बोले, कहीं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो हम हजार लोग उत्तर प्रदेश खाली कर देंगे। यह बात बिल्कुल सही है। जो 12 से 17 तक में जो हुआ, वह उत्तर प्रदेश के इतिहास में काला अध्याय था। आज योगी जी ने हर व्यक्ति, समाज के हर तबके, परिवार के हर सदस्य को कुछ न कुछ, किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना दिए थे, कि किसी को नौकरी दिए। पहले जो नौकरी होती थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, तो पहले जमीन बिकता था, तब किसी को नौकरी होती थी। महाभारत में एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। महाभारत में एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। और रावण के कार्यकाल में एक सीता का अपहरण हुआ था। और समाजवादी पार्टी के अखिलेश सिंह यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी एक अच्छे इंसान हैं, इसमें कहीं भी दो शक नहीं है। लेकिन वे जो जिससे घेरे रहते हैं, वह उनके लिए, और वे भी उससे निकलना नहीं चाहते हैं। आज राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा, कृष्ण भगवान सबसे अधिक न्यायप्रिय भगवान माने गए हैं, देवता माने गए हैं। उन्होंने अपने मामा कंस और अपने भगना शिशुपाल दोनों का वध किए। ये न्याय का तराजू पर उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया, जो हम न्याय के ही पथ पर चलने वाले हैं। मामा तो कंस थे, भगना शिशुपाल था, लेकिन सत्ता में बैठे व्यक्ति को एक तराजू पर रखना पड़ता है, सभी व्यक्ति को, जो अपना और पराया कोई नहीं होता है। अब तभी आपकी सत्ता अक्षुण्ण रहती है, जब आप न्याय के तराजू पर। लेकिन बागपत में अब दिखाई पड़ता, पहले हम लोग काहे देखेंगे किसी चीज़ को। जाट लैंड में गौरव और सचिन, इतिहास में हम लोग पढ़ भी नहीं पाए थे कि किसी बहन का छेड़खानी होता है और जाता है कहने के लिए, तो उसकी दो भाई की हत्या हो जाती है।
और उल्टे जिस परिवार का सदस्य का हत्या होता है उसी की जाति बिरादरी को सैकड़ों आदमी को पुलिस पकड़ के ले जाती है। ये तो अब दिखाई पड़ता है। दुख सुख सभी व्यक्ति को अपने कर्म के मुताबिक ही फल मिलता है। सभी व्यक्ति को कर्म शुभाशुभ देय विधाता, कर्म शुभाशुभ देय विधाता। आज आदिनाथ योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी व्यक्ति को आंख से आंसू बहने के लिए नहीं दिए। लॉ एंड ऑर्डर अभी पूरे भारत में उत्तर प्रदेश ही भाजपा का एक मॉडल राज्य बना हुआ है, जो कानून क्या कहता है, आपको किसी भी व्यक्ति से उपयोगी बात नहीं कर सकते हैं। अपना अपना लोग काम करते हैं। लोग, लड़कियां स्कूल नहीं जाएगी, घर में नहीं बैठ के पढ़ सकती है, कॉलेज नहीं जाएगी तो नहीं घर में बैठा जा सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी में स्कूल जाना बंद था, कॉलेज जाना बंद था, और कहीं गए तो आपके साथ क्या होगा, परिवार वाले सोचते सोचते उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था। लेकिन आज नहीं होता है। ये एक व्यक्ति नहीं, हिंदुओं का ही नहीं है, मुसलमान भाई भी, सभी व्यक्ति एक एक परिवार में, एक एक गांव में देखा जाता है। आदिनाथ योगी जी के शासन में एक गांव में 19 पुलिस में जवान हुए मुस्लिम जाति के लड़के, और किसी के भी व्यक्ति का एक धूर जमीन नहीं बिका। ओपन वैकेंसी, ओपन चयन, ओपन व्यवस्था, ये सुशासन होना चाहिए। ये बिहार का सुशासन नहीं होना चाहिए। 2019 में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, आज 2022 में पटना गायघाट का बालिका गृह कांड हो रहा है। पूर्व IPS अमिताभ दास जी कहते हैं 4 मंत्री इसमें संलग्न हैं। उनके यहाँ सप्लाई होता है। अब बिहार में सुशासन की सरकार कहने में थोड़ा सा भी हिचक नहीं होता है। बिहार में सुशासन की सरकार है। आदिनाथ योगी जी के सामने राज्य में सोचे हैं, सुने हैं। यहाँ पर समझौतावादी नीति है। अखिलेश यादव जी उन लोगों से घिरे हुए थे जो छेड़खानी करने में और जो घर तोड़वाने में, मुसलमान है आजमगढ़ में जो सरकार के महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए थे, उन पर सैकड़ों लोगों ने, मुसलमान भाई ने FIR करवाए। ये क्यों? तुम दबे कुचले रहोगे तो मेरे पास रहोगे, हम जो कहेंगे सो सुनेगा। आज आदिनाथ योगी जी के चलते हर व्यक्ति, हर समाज के हर तबके को देखिए कितना खुशी से, काहे महिलाएं गीत गा रही है, काहे बूढ़े बच्चे कहते, कल बूढ़े व्यक्ति कहती है अच्छा नहीं है, आदिनाथ योगी जी की सरकार बहुत ही अच्छा है। क्योंकि बूढ़े व्यक्ति को किसान समृद्धि योजना का भी लाभ मिलता है, और विकलांग विधवा और समान पेंशन भी मिलता है बूढ़े बच्चे को, और जो लड़के पढ़ते हैं उन्हें नौकरी की भी संभावना बनी हुई है, नौकरी भी मिलेगा। आदिनाथ योगी जी ने तो स्पष्ट रूप से कह दिए हैं, युवाओं को नौकरी की चिंता छोड़ दीजिए। ये उनका कहना भी सही है। फिल्म सिटी और ब्रह्मोस मिसाइल का यूनिट उत्तर प्रदेश में ही लगा हुआ है।
हजार हजार उसमें बड़े बड़े योग्यताधारी को नौकरी होगी। चीन से जो बड़े बड़े कंपनियां प्लान की है वह उत्तर प्रदेश में ही अपना विस्तार कर रही है। भारत सरकार के आग्रह पर जापान की कंपनी उत्तर प्रदेश में ही आए हैं। वहाँ के नागरिकों को 100% नौकरी होगी, कोई बेरोजगार नहीं रहेंगे। ये आदित्यनाथ योगी जी का अभियान नहीं है, ये हकीकत है। वे ये नहीं कहते हैं कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, वो दे करके आज किसी भी व्यक्ति पहले तो 14 के पहले पूरे भारत में उत्तर प्रदेश भी था, किसान आत्महत्या करते थे, लड़के आत्महत्या करते थे और राहजनी तो लड़कियों के साथ तो एक व्यवसाय हो गया था, जो हम अगर किसी लड़की के साथ छेड़खानी कर देंगे तो हमारा नाम हो जाएगा, हम हीरो हो जाएंगे। हम उत्तर प्रदेश में थे और एक डॉक्टर को, अखिलेश सिंह यादव जी की सरकार में एक डॉक्टर को चप्पल से कपार पर पीटा जा रहा था और वीडियो बन रहा था। हम उत्तर प्रदेश में भगवान राम के मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, प्रत्येक वर्ष जाते हैं, वहाँ पर हम वहीं पर थे और उनका FIR तक नहीं लिखा गया। सैकड़ों ऐसी घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश में, जो शासन सत्ता में हम खुद शासक हैं और कानून व्यवस्था तो कुछ भी नहीं। मुलायम यादव जी कहते थे, अखिलेश यादव जी को समझाते थे, कानून डंडा से चलती है, देश डंडा से चलती है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाए। आज इसी का नतीजा है उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें पुनः नहीं ला रहे हैं। और वे सोशल साइंस के विद्यार्थी हैं, लंदन से पढ़ के आए हैं, लेकिन इंडिया का उत्तर प्रदेश का सोशल साइंस को नहीं पढ़े। उत्तर प्रदेश के सोशल साइंस को आदित्यनाथ योगी जी ने पढ़ा। राम की तरह सबरी के आश्रम में जाते हैं, निषाद जी से भगवान राम गले मिलते हैं और केवट के नाव पर पार होते हैं, सबरी के आश्रम में जाके जूठे बैर खाते हैं। ये है सोशल साइंस, ये है सकल मुनि के आश्रम जाय जाय सुख दिन। राम ने सभी ऋषि मुनि पीड़ित व्यक्ति का आश्रम में जाकर के उनका हाल चाल पूछा, उनके दुख दर्द को सुना और उसके बाद कार्रवाई की। आज आदित्यनाथ योगी जी ने जिस तरह का एक मॉडल राज्य दिए हैं, एक सुशासन की सरकार दिए हैं, उन्होंने यह नहीं कहा सुशासन तो बिहार में है, जहाँ पर बार बार बालिका गृहकांड होता है, बार बार जहरीली शराब से लोग मरते हैं और 30 याचिकाएं पटना हाई कोर्ट में लंबित है। विधानसभा चुनाव में जो मतगणना में हेरा फेरी हुआ था वह पटना हाई कोर्ट में लंबित है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा हो गया, नहीं सुनवाई हो रही है। और लेकिन आदित्यनाथ योगी जी कुछ नहीं कहे। उन्होंने हर व्यक्ति को, समाज के हर व्यक्ति को वो चीज़ देने का काम किया जो उसके जीवन का, उसके परिवार की नीड था, जो जरूरत था। किसी को जिसका 10 कोठरी का मकान है उसे पक्का का घर नहीं दिया सकता है, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति के घर पर मिट्टी का घर था, झोपड़पट्टी था, उसको घर देने का काम किया। बूढ़े व्यक्ति को पेंशन देने का काम, किसानों को का समृद्धि योजना, किसान लाभ योजना मिला और बच्चे और युवा को नौकरी सुलभ करवाई। हर व्यक्ति को, जो दुकानदार, छोटे छोटे दुकानदार हैं, उन्हें भी उन योजना का लाभ दिया गया। आज क्यों नहीं है? आज ममता दीदी जी उत्तर प्रदेश में आई और कहते हैं खेला होवे, लेकिन ये नहीं बताते कि आपने तो लंकिनी को भी माफ कर दिया और सुपर्णखा को भी माफ कर दिए। वहाँ पर रावण ने तो एक
सीता जी का अपहरण करके ले गया था, लेकिन आपने तो हजार हजार सीता जी का अपहरण करवाए। ममता दीदी जी और आप आए हैं अखिलेश यादव जी को समर्थन देने के लिए। धन्यवाद।